हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप ठीक हो। सबसे पहले आप सबको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। इस क्लास में हम क्या पढ़ते हैं एक बार जान लेते हैं। आज की क्लास में हम क्या सीखेंगे एक बार पहले हम जान लेते हैं। आज की क्लास में हम सीखेंगे प्रीपोजिशन। जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा मेन टॉपिक था। हम बेसिक इंग्लिश ग्रामर की एक सीरीज में हमारा आज का टॉपिक था आज का टॉपिक था प्रीपोजिशन। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा मेन टॉपिक था। आज हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन। आइए जानते हैं प्रीपोजिशन के बारे में। आज हमारा क्लास 27 है। ठीक है, हम डे वाइज आपको क्लासेस दे रहे हैं। आपको एक बार रिमाइंड कराना चाहते हैं गाइस, रिक्वेस्ट भी करना चाहते हैं कि जो भी इस सीरीज की एक भी वीडियो मिस कर दिया हो तो सारी वीडियो प्लेलिस्ट में ऐड है, वहाँ से जाके एक एक करके सारी वीडियो देख सकता है। और बीच बीच में हम आपको डेली स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस भी दे रहे हैं, जो डेली यूज सेंटेंसेस होते हैं जो आप डेली यूज करते हैं। ठीक है, तो जो भी इंटरेस्टेड हो तो जाके प्लेलिस्ट में सारी वीडियो ऐड है, जाके देख सकता है। तो आइए आज की क्लास में हम पढ़ते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ने से पहले उसके बारे में हम जान लेते हैं कि प्रीपोजिशन होता क्या है और क्या क्या हम पढ़ेंगे आज की इस क्लास में। तो हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन है क्या, उसकी डिफिनेशन जानेंगे, उसके टाइप जानेंगे, प्रीपोजिशन वर्ड जानेंगे और प्रीपोजिशन के एग्जाम्पल्स की मदद से जानेंगे कि इसके यूजेस कैसे होते हैं। तो आइए इस क्लास की शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए, आज हम पढ़ रहे हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को हिंदी में कहते हैं संबंध सूचक अव्यय। ठीक है, संबंध सूचक अव्यय को हम प्रीपोजिशन कहते हैं। तो प्रीपोजिशन कैसे बना है तो आप देखते हैं। प्रीपोजिशन तो प्री मतलब होता है पहले, पोजीशन मतलब स्थान। ठीक है, अवस्था या स्थान। तो प्रीपोजिशन मतलब होता है पहले आने वाला। किसके पहले आएगा, किसके स्थान पे पहले आएगा, नाउन या प्रोनाउन के। देखिए हम डिटेल से समझते हैं। देखिए, प्रीपोजिशन मतलब होता है संबंध सूचक अव्यय। तो पहले हम इसकी डिफिनेशन जान लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल से सीखेंगे कि कैसे कैसे इसके यूजेस होते हैं। देखिए, डिफिनेशन है हमारी, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट कनेक्ट नाउन, प्रोनाउन एंड फ्रेजेस एंड फ्रेजेस टू अदर वर्ड इन अ सेंटेंस। ठीक है, एक बार फिर रिपीट करना चाहेंगे। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट कनेक्ट नाउन, प्रोनाउन एंड फ्रेजेस टू अदर वर्ड इन अ सेंटेंस। आई होप आपके समझ में आ रहा हो कि प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो कनेक्ट करता है एक नाउन को, एक प्रोनाउन को, एक फ्रेजेस को। और किससे कनेक्ट करेगा, टू किससे कनेक्ट करेगा, अदर वर्ड इन अ सेंटेंस, किसी दूसरे वर्ड या सेंटेंस से कनेक्ट करता है नाउन या प्रोनाउन या किसी फ्रेज को। ठीक है, आई होप आपके समझ में आ गया हो। एकदम सिंपल भाषा में आप ये समझिए कि प्रीपोजिशन जो वर्ड है, प्रीपोजिशन वर्ड जैसे एट, इन, हम आपको बताएंगे, ये सारे वर्ड जो हैं वो कनेक्ट करते हैं दूसरे वर्ड से और सेंटेंस से। किसको कनेक्ट करते हैं, पहला है नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, तीसरा है फ्रेजेस को। ठीक है, आइए देखते हैं एग्जाम्पल से। द मार्कर इज माई हैंड। यहाँ पर देखिए हम स्पेस छोड़े, खाली स्थान है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे। जैसे ये मार्कर है, मार्कर क्या है, द मार्कर इज माई हैंड। तो मार्कर हमारे हाथ पे है, तो इसके लिए हम ये यूज करेंगे कि ऑन यूज करेंगे कि एट। तो यहाँ पर हम ऑन यूज करेंगे, बिकॉज ये सतह को टच करा। जब कोई चीज सतह को टच करे उसके लिए हम मे के लिए उसकी इंग्लिश हम क्या यूज करेंगे, ऑन। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, ऑन। ठीक है, यहाँ पर ऑन होगा। द मार्कर इज ऑन माई हैंड, मार्कर मेरे हाथ पर है। ठीक है, पर है, हाथ पर है। तो यहाँ पर देखिए सता हुआ, हमारा हाथ सता हुआ, इसको टच कर रहा है, इसलिए हम इसके लिए ऑन यूज किए। अगर टच ना करता तो हम इन यूज करते। देखते हैं आगे इन कहाँ यूज करेंगे। देखिए, आई एम द रूम। तो देखिए यहाँ पर हम स्पेस इसलिए छोड़े हैं कि ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। देखिए, आई एम द रूम, तो यहाँ पर देखिए मैं रूम में हूँ। तो रूम क्या है, चारों तरफ से हम ढके हुए हैं, चारों तरफ से दीवार या विंडो खिड़की सबसे हम ढके हुए हैं। इसके लिए हम वहाँ पर मे के लिए इन यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इन होगा। ठीक है, ये जो हम यूज किए ऑन, इन, यही सब हमारा प्रीपोजिशन है। ठीक है, ये कनेक्ट कर रहे हैं एक नाउन या प्रोनाउन को दूसरे वर्ड से। ये दूसरा वर्ड हुआ, एक ये हमारा नाउन हुआ, ये हमारा प्रोनाउन हुआ, सॉरी नाउन हुआ, प्रोनाउन हुआ। ये सारे
वर्ड को कनेक्ट कर रहे हैं दूसरे वर्ड से, दूसरे वर्ड या सेंटेंस से। कौन कनेक्ट कर रहा है? ऑन, यहाँ पर इन, इसीलिए इसको प्रीपोजिशन कहा गया है, इसीलिए इसको संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है सिंपल भाषा में। जैसे यहाँ पर देखिए प्रीपोजिशन, पोजीशन मतलब होता है स्थान, प्री मतलब होता है पहले, किसी स्थान के पहले जो रखा जाए, किसी चीज के पहले, उसी को प्रीपोजिशन कहते हैं। तो देखिए कहाँ कहाँ, प्लेस बिफोर इन नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन के स्थान के पहले रखा जाए उसी को प्रीपोजिशन कहते हैं। देखिए यहाँ पर नाउन या प्रोनाउन, नाउन के पहले रखा गया है। कहीं पर भी आप देखेंगे प्रीपोजिशन जहाँ यूज हुए होंगे वो नाउन या प्रोनाउन या किसी फ्रेज के पहले ही आएंगे, बाद में नहीं आएंगे। ठीक है, इसीलिए उसका नाम ही है प्रीपोजिशन, संबंध सूचक अव्यय। नाम से क्लियर हो रहा है कि इसका काम क्या है। ठीक है, आगे देखते हैं सेंटेंस, सेंटेंसेस देखते हैं, सेंटेंसेस से प्रैक्टिस करते हैं। देखिए द बुक इज ऑन टेबल, जैसे कोई बुक है उस टेबल पे रखी गई है, तो टच करके रखी गई है, और टेबल क्या है? सतह है, उस पर जो बुक रखी गई है वो मतलब कौन सा प्रीपोजिशन उसके लिए यूज करेंगे? ऑन यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो सतह को टच कर रही है, बुक जो है सतह को टच कर रही है, टेबल के सतह को, इसलिए वहां पर ऑन यूज करेंगे। देखिए यहाँ पर द बुक इज ऑन टेबल। ठीक है, यहाँ पर ऑन आया। आई एम कमिंग इन जनवरी, जैसे जनवरी हुआ, मंथ हुआ, इन सब के लिए हम क्या, ईयर हुआ, कोई भी मतलब हुआ, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? हम इन यूज करेंगे। आगे हम सीखेंगे कैटेगरी वाइज, सबको अलग किए हैं, जब टाइप सीखेंगे प्रीपोजिशन की तो उसमें आपकी समझ में और अच्छे से आने वाला है। देखिए आई एम कमिंग इन जनवरी, आई एम कमिंग इन जनवरी, यहाँ पर इन होगा। मंथ के लिए, ईयर के लिए क्या आता है? वीक के लिए इन आता है। देखिए ही जम्प्ड ऑफ द टेबल, वह ऑफ द वॉल, वह दीवार पर से कूद गया। तो वहां पर जब आप दो चीज समझिए, जब दीवार पर से कोई नीचे उतर रहा है या कूद रहा है दीवार पर से, तो वहाँ ऑफ यूज करेंगे, बिकॉज मतलब, और ओवर कहाँ यूज करेंगे? जब वो दीवार को छलांग मार के दूसरी तरफ अगर चला जाए तो उसके लिए हम ओवर यूज करेंगे। ठीक है, जैसे यहीं पर होता ही जंप्ड, यहाँ पर देखिए ओवर द वॉल, इसका मतलब ये हुआ वह दीवार को छलांग मार के उस पार चला गया, ओवर द वॉल। तो वहां पर ओवर यूज होता है, लेकिन उस दीवार पर से जब कहीं से आप उतर रहे हैं, ऊंचाई से कूद नहीं, मतलब उसको पार नहीं कर रहे हैं, वहां से उतर रहे हैं, उसके लिए ऑफ यूज करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं ही गार्डन इन इज इन फ्रंट ऑफ द मॉल, यहाँ पर हम वन वर्ड प्रीपोजिशन, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन, ऐसे ऐसे हम सारे प्रीपोजिशन सीखेंगे। यहाँ पर देखिए हमारे कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन है, बिकॉज यहाँ पर देखिए 3 वर्ड से बने हैं और यहाँ पर ए वन वर्ड प्रीपोजिशन है। तो यहाँ पर आगे हम सीखेंगे, पहले देख लेते हैं कि गार्डन इज इन फ्रंट ऑफ द मॉल, जो बगीचा है वो मॉल के सामने है। ये इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने। ठीक है, आगे देखते हैं सिट डाउन फॉर अ वाइल, इसका मतलब होता है आराम से बैठ जाओ। ठीक है, थोड़ी देर बैठ जाओ, इसका मतलब होता है। तो यहाँ पर देखिए फॉर अ वाइल का मतलब के आराम से, मतलब थोड़ी देर आराम से बैठ जाओ, इसकी मीनिंग यही होती है। तो यहाँ पर क्या हुआ? हमारा प्रीपोजिशन हुआ। तो आप देख लिए इस एग्जाम्पल से कि प्रीपोजिशन कितने प्रकार से होते हैं। वन वर्ड प्रीपोजिशन होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन होते हैं, कई तरीके के प्रीपोजिशन होते हैं। तो 3 वर्ड, 5 वर्ड, ऐसे ऐसे प्रीपोजिशन होते हैं, ओनली 1 वर्ड के ही प्रीपोजिशन नहीं होते हैं। तो अब एक चीज आप देखेंगे, जो ये प्रीपोजिशन है उसके बाद नाउन या प्रोनाउन आया है, इसीलिए ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, इसीलिए इन सारे वर्ड को हम प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहते हैं। बिकॉज यहाँ प्रीपोजिशन के बाद ये सारे नाउन या प्रोनाउन आए हैं और ऑब्जेक्ट के रूप में आए हैं, इसीलिए इन सारे वर्ड को हम प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहते हैं। अगर एग्जाम में आ गया कि प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कौन है तो आप पहचान जाएंगे, जिस प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन या प्रोनाउन आया है वो ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा ही, तो उसी को हम प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए प्रीपोजिशन को हम तीन जगह ही यूज करते हैं। ठीक है, और भी यूज करते हैं लेकिन मेनली 3 जगह यूज करते हैं। कहाँ कहाँ? पहला है प्लेस, दूसरा है टाइम, तीसरा है मोमेंट। किसी प्लेस को दिखाने के लिए हम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं,
किसी टाइम को दिखाने के लिए भी हम प्रीपोजिशन के यूज करते हैं। और तीसरा हमारा मूवमेंट, किसी मूवमेंट को हम जो दिखाते हैं, जैसे कोई उतर रहा है, कोई पानी डाल रहा है ग्लास में, ये सब कार्य हमारे कौन से प्रीपोजिशन में आएंगे, मूवमेंट। इन मेनली जो हमारे टाइप हैं हम यही तीनों कैटेगरी से पढ़ेंगे, पहला प्लेस, दूसरा मूवमेंट, तीसरा है टाइम। ठीक है, प्लेस, टाइम और मूवमेंट, ये तीन तरीके से हम प्रीपोजिशन को पढ़ेंगे। प्रीपोजिशन मेनली ये तीन तरीके से आता है। देखिए अब हम देख लेते हैं आगे बढ़ने से पहले प्रीपोजिशन फॉर्म। प्रीपोजिशन फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं। देखिए पहला है हमारा वन वर्ड प्रीपोजिशन, जैसा हम आपको बताए थे कि वन वर्ड प्रीपोजिशन होंगे, कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन होंगे, मतलब एक से अधिक वर्ड उसमें रहेंगे। देखिए जैसे प्रीपोजिशन फॉर्म्स में वन वर्ड प्रीपोजिशन कौन कौन से हैं, जैसे हम कुछ लिए इससे भी ज़्यादा होते हैं। जैसे प्रीपोजिशन आप मेनली समझिए कि 100 से भी ज़्यादा है प्रीपोजिशन इंग्लिश में, तो आप सारे तो कवर कर नहीं सकते, इसलिए यहाँ पर जितने हैं इतना हम अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए हमारा वन वर्ड प्रीपोजिशन में इन, एट, वन, फॉर, विथ एक्सेट्रा, ये हमारे वन वर्ड प्रीपोजिशन है। आगे देखिए कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन। कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन का मतलब होता है 2 वर्ड या 3 वर्ड, ठीक है, एक से अधिक वर्ड से मिलकर बनते हैं। देखिए इन फ्रंट ऑफ, के सामने, ठीक है, अकॉर्डिंग टू, के द्वारा। देखिए फॉर अ वाइल, मतलब आराम, थोड़ी देर के लिए, डी नहीं होगा यहाँ पर, ई होगा, सॉरी। देखिए इनसाइड, टू, एक्सेट्रा, ये हमारे कौन से प्रीपोजिशन है, हमारे कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन है। अब देखिए ये सारे हम जान गए कि प्रीपोजिशन है क्या, प्रीपोजिशन वर्ड क्या है, यूज कैसे होते हैं, प्रीपोजिशन कहाँ कहाँ होंगे, 3 तरीके से होंगे, प्लेस, टाइम और मोमेंट दर्शाएंगे, मोमेंट बताएंगे। और हमारे प्रीपोजिशन की जो फॉर्म है 2 तरीके से, पहला वन वर्ड प्रीपोजिशन, दूसरा कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन। आगे हम देखते हैं टाइप ऑफ प्रीपोजिशन, कि हम प्रीपोजिशन को कितने टाइप से पढ़ेंगे। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन 3 तरीके से होते हैं, मेनली उससे भी ज़्यादा होते हैं, लेकिन मेनली 3 तरीके से ही होते हैं जो हमें पढ़ना चाहिए, जो बहुत ही मतलब काम आने वाला है, जो हमें जनरली देखने को मिलता है। तो देखिए टाइप ऑफ प्रीपोजिशन, तो देयर आर 3 टाइप ऑफ प्रीपोजिशन हम आपको बताए हैं मेनली, ठीक है, इतना ध्यान में रखिएगा, मेनली है। आगे देखिए प्रीपोजिशन टाइम, पहला हम बताए थे 3 तरीके से पढ़ेंगे ना, पहला टाइम, दूसरा प्लेस, तीसरा मोमेंट। तो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ मोमेंट, ठीक है। तो देखिए प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में कौन कौन सा है, इन है, ऑन है, एगो है, सिंस है, बिफोर है, फॉर, बाय, टू, विथ इन, ड्यूरिंग, आफ्टर, ठीक है, एक्सेट्रा। सॉरी, आगे देखते हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में इन, ऑन, एट, अंडर, बिहाइंड, बिटवीन, बिसाइड, नियर एक्सेट्रा। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे इन, ऑन हमारा टाइम में भी आया, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में भी आया, और इन, ऑन और एट प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में भी आया, तो दोनों में हम यूज करेंगे। आगे देखते हैं प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट, जैसे टू, ऑन टू, इन टू, डाउन, ओवर, फ्रॉम, टुवर्ड एक्सेट्रा। तो हम जान गए कि प्रीपोजिशन कितने तरीके से हमको पढ़ना है, 3 तरीके से, पहला प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, दूसरा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, तीसरा प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट, ठीक है। सारे वर्ड जान गए, इन्हीं वर्ड की सहायता से हम एग्जाम्पल से आगे सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम आपको बताए कि जैसे इन हुआ, ऑन हुआ और एट हुआ, इस सबको हम एक कंपेयर करके आगे पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर सारे जो प्रीपोजिशन हम आपको बता रहे हैं, इसको हम कैसे सेंटेंस में यूज करते हैं वो हम आपको बताएंगे। आज के लिए इतना, इस क्लास में इतना ही। कल हम आपको लिए लेकर आएंगे प्रीपोजिशन के टाइप जो हम बताएं वर्ड, उस वर्ड पर सेंटेंसेस प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद हम सीखेंगे अलग से इन और ऑन, सॉरी, इन और ऑन को और एट को, इन सबको कंपेयर करके अच्छे से सीखेंगे, ताकि कभी भूले ना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप बार बार भूलते हैं कि इन कहाँ लगेगा, ऑन कहाँ लगेगा, एट कहाँ लगेगा। तो जैसे हम सेंटेंस बताए, तो सेंटेंस वाइज आप इंग्लिश का हिंदी में अगर ट्रांसलेट करके पढ़ेंगे तो काफ़ी नहीं है, कभी कभी पर के लिए ऑन भी लगता है, कहीं कहीं भी एट भी लगता है। जैसे प्रॉपर अगर कोई प्लेस है उसके लिए हम एट लगाते हैं, तो आप अगर ट्रांसलेट करके पढ़ेंगे तो आपके लिए काफ़ी नहीं, आप समझ नहीं पाएंगे। आप प्रीपोजिशन अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद आप ट्रांसलेट बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो हाँ, आज की क्लास कैसी लगी है
एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कोई भी डाउट रह गया है तो वो आप पूछ सकते हैं, हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे, आपके डाउट का आंसर देंगे। अगर आप चैनल पर नई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारी वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, अगले लेसन के साथ। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। बी पॉजिटिव, बी हैप्पी।